नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। प्रभु राम जब अपने पिता राजा दशरथ का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर निकले तो उन्होंने ये समय कई जगहों पर बिताया। वे अखंड भारत के कई हिस्सों से होते हुए माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका तक गए। इसके बीच में भी उन्होंने कई राक्षसों असुरों का संहार किया और ऋषिमुनियों आमजनों की रक्षा की। 14 वर्ष के वनवास में से कई साल का समय प्रभु राम ने मध्य प्रदेश में बिताया। इसमें बालाघाट जिले की रामपायली नगरी भी शामिल है, जिसे राम की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रामपायली का पुराना नाम रामपदावली है। मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के समय इसी नगरी से होते हुए रामटेक गए थे। चंदन नदी किनारे बना यह मंदिर श्री राम बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। यह जगह बालाघाट मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। रामपायली में भगवान राम का 1625 ईस्वी पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में साल भर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के भक्तगण भगवान राम के दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ पर चंदन नदी के तट पर किलेनुमा मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान श्री राम और सीता की काले पत्थर की क्रोधित रूप की वनवासी रूपी प्रतिमा विराजमान है, जो भगवान के वनवास के दिनों में भ्रमण को दर्शाती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में रेत के शिवलिंग और हनुमान जी का मंदिर है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जन्मोत्सव व कार्तिक पूर्णिमा में इस मंदिर में भक्तों की विशाल भीड़ उमड़ती है। यहाँ का प्रसिद्ध श्री राम बालाजी मंदिर भगवान श्री राम के वंदमन की कई ऐतिहासिक धरोहरों और मान्यताओं को समेटे हुए है। इतिहासकारों की माने तो रामपायली में ऋषि शरभंग का आश्रम था। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सीता माता के साथ उनके दर्शन करने पहुँचे थे, लेकिन दर्शन करने के पहले ही रामपायली से कुछ दूर स्थित गांव देवगांव में विराध नामक राक्षस सामने आ गया था, जिसका वध करने के बाद उन्होंने ऋषि के दर्शन प्राप्त किए थे। हालांकि इस दौरान सीता माता राक्षस के सामने आने से भयभीत हो गई थी, जिसके चलते भगवान ने विकराल रूप धारण कर सीताजी के सिर पर हाथ रख अभयदान दिया था। इसी रूप में रामपायली मंदिर में बालाजी व माता सीता की वनवासी प्रतिमा विराजमान है। राम मंदिर के पुजारी गौरीशंकर दास वैष्णव के अनुसार सैकड़ों साल पहले एक व्यक्ति को स्वप्न आया था, जिसमें नदी के अंदर हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन प्रभु राम और माता सीता मूर्ति होने की सूचना मिली थी। साथ ही वहां शिवलिंग भी था। बाद में इन मूर्तियों को चंदन नदी से निकालकर एक पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था। इस स्थान को रामडोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नागपुर के राजा भोसले ने सन 1665 में मंदिर का जीर्णोद्धार कर मूर्ति की स्थापना की थी और 18वीं शताब्दी में मंदिर का नव निर्माण कर इसे आधुनिक रूप दिया था। वहीं मंदिर में स्वयं प्रकट श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा है, जो लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम भक्त पूर्वमुखी हनुमान जी की मूर्ति का एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर यानी बायां पैर जमीन के अंदर होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वर्षों पूर्व एक समिति ने हनुमान जी की मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की थी। तब 50 फीट से अधिक गड्ढा खोदा गया था, लेकिन पैर का दूसरा छोर नहीं मिल पाया था। मान्यता है कि भगवान हनुमान जी का पैर पाताल लोक तक गया है। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव व कार्तिक पूर्णिमा के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर स्थित रेत का शिवलिंग स्वयंभू है, जो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। चंदन नदी किनारे मंदिर होने से रोजाना सूरज की पहली किरण रेत के शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भगवान राम के चरणों में गिरती है। प्रभु राम को यहाँ काले बालाजी के नाम से पुकारा